दिल्ली में बीजेपी ने जंग जीत ली है और एक बार फिर से दिल्ली के नए सीएम को लेकर तैयारियां जो हैं, उसके शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन जिस जगह पर नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा वो जगह ही अपने आप में अहम महत्व रखती है। दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां पर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि नाम जो है अभी बीजेपी ने फाइनल नहीं किया है, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर तारीख जो है और समय है वो फाइनल कर दिया गया। 20 फरवरी को दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा और 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। लेकिन जिस जगह पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है वो जगह अपने आप में अहम महत्व रखती है। रामलीला मैदान वही मैदान है जहां पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत की शुरुआत। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन को एक मजबूत आवाज मिली थी और वही अन्ना आंदोलन जिसे दिल्ली की सियासत को जिसने हिला डाला था। इसी मैदान के मंच पर भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने सरकार की नीतियों को ललकारा था। यानी कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने बिगुल फूंक दिया था। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता पर वापसी की है और इस बार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली का रामलीला मैदान तय किया गया है और जिस तरीके से इस मैदान को तय किया गया है वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वही मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल की सियासत जो है उसने उभार मारा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन को एक मजबूत आवाज मिली थी और इसी मंच से भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने सरकार की नीतियों को ललकारा था और एक आंदोलनकारी नेता बने थे और यहीं से उन्होंने नई पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी बनाई थी और पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा और लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। इसको जानने के लिए अब आपको लिए चलते हैं 14 साल पीछे। अगर आपको करीब से समझना है तो आपको 14 साल पीछे का आखिर किस्सा बताते हैं कि आखिर कैसे एक सरकारी कर्मचारी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना और लगातार उसने दिल्ली की सियासत को ही बदल कर रख दिया। 14 साल पीछे यानी कि साल था 2011 का और महीना अगस्त का चल रहा था। बिगुल फूंक चुका था दिल्ली की तत्कालीन सरकार जो उस वक्त कांग्रेस की थी। समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने आंदोलन का शक्ल ले लिया और सरकार के खिलाफ आवाज पूरे देश में उठने लगी थी और लगातार हजारों लोग उस वक्त रामलीला मैदान में पहुंच रहे थे अन्ना हजारे का साथ देने के लिए और उसी में एक चेहरा था अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के साथ साथ एक नाम और भी था जो उस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ था और धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ता हुआ आ रहा था और उस नाम ने अन्ना हजारे की जगह ले ली। वो नाम था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के प्रशासनिक अधिकारी बनने से लेकर मैग्सेसे पुरस्कार जीतने तक के किस्से रामलीला मैदान में चर्चा का विषय बनते रहे और साथ ही साथ माइकों से चीखते हुए उन चर्चाओं को गर्म किया गया। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल के नेता बनने का जो सफर था वो बाकी था। अरविंद केजरीवाल अभी तक सिर्फ एक आंदोलनकारी बने थे, नेता नहीं बने थे और अरविंद केजरीवाल को तो नेता बनना था। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर राज करना था। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की सत्ता को हटाकर अन्ना हजारे की लगाई गई सीढ़ी पर चढ़कर कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम तक की कुर्सी को तय करना था। अन्ना आंदोलन ने यूपीए की सरकार को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इस आंदोलन को खत्म होने पर केजरीवाल ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वो सिस्टम में आकर सिस्टम को बदलेंगे। आसान भाषा में कहें तो केजरीवाल अब नेता बनकर सियासत को करना चाहते थे। अब वो नेता के तौर पर उभरना चाहते थे और कोई छोटा मोटा नेता नहीं बनना चाहते थे। वो सीधे सीएम की कुर्सी तक का सफर तय करना चाहते थे। पार्टी के ऐलान के बाद 12 महीने के भीतर ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में जबरदस्त सफलता मिली और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ के लिए रामलीला मैदान को चुना और 28 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान की कहानी ही कुछ और थी। और देखिए ज़रा किस तरीके से वही दिल्ली का रामलीला मैदान जहां पर अरविंद केजरीवाल कभी यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे, वहीं पर अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। और तुक की बात तो देखिए, अब बीजेपी के जब सीएम बनने का सफर शुरू होने वाला है तब बीजेपी ने भी उसी जगह को चुना जहां पर अरविंद केजरीवाल सत्ता का शिखर तक पहुंचे थे। नमस्कार।